I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. Cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian government agencies. That Mr. Jadhav is of Indian nationality. भारत की आलमी अदालत में रुसवाई कुलभूषण केस में मुंह की खाई। अदालत ने दहशतगर्दी की सजाए मौत खत्म करने और भारत की हवालगी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। करार दिया कि कुलभूषण भारतीय शहरी है, मिलनी चाहिए काउंसलर रसाई। अदालत ने पाकिस्तान को कुलभूषण के मुकदमा और सजा पर मुनासिब वक्त पर नजर सानी की तजवीज भी दे दी। कुलभूषण यादव पर मुकदमा और सजा वियना कन्वेंशन के जुमरे में नहीं आता। आलमी अदालत ने करार दिया इसका दायरा इख्तियार वियना कन्वेंशन तक महदूद है। सजा की मुआफी बर्रियत या रिहाई कोर्ट का मैंडेट नहीं। कुलभूषण का हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पासपोर्ट असली है। पाकिस्तान के एडहॉक जज तसद्दुक जिलानी ने इख्तलाफी नोट लिखा कि भारतीय दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। निहत्थे थे पाकिस्तानियों को बदतरीन तशद्दुद का दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाला भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण किसी काउंसलर रसाई का मुस्तहिक नहीं। भारत 60 साल तारीख में आलमी अदालत से वियना कन्वेंशन के तहत ऐसी रियायत मांगने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1982 और 2008 के दो तरफा मुआहिदों के मुताबिक सिक्योरिटी मामलात पर गिरफ्तारी पर फैसला अपनी मर्जी से किया जाएगा। भारत को एक और सरप्राइज मिल गया। उसके लिए एक और 27 फरवरी है। DGISP मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान की जीत है, इससे बेहतर फैसला नहीं आ सकता था। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान चाहे तो नजरसानी कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट की सजा को कलअदम करार नहीं दिया गया। आर्मी चीफ ने खावर कुरैशी को मुकदमा लड़ने के लिए चुना, उन्होंने बेहतरीन काम किया। कुलभूषण के मुतालिक आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एतराफ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है 2008 के मुआहिदे को अहमियत मिलनी चाहिए। एक जासूस को काउंसलर रसाई नहीं दी जा सकती। अगर बर्रियत, रिहाई, वतन वापसी की इस्तदा मुस्तरद होने पर भी भारत शादियाने बजाए तो ये उसकी मर्जी है। शहबाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किलात में अपने अपोजिशन लीडर और उनकी फैमिली की जायदादें मुंजमद करने के लिए मरास्ते लिख दिए। मॉडल टाउन लाहौर में 2 जायदादें, डिफेंस में मकान, 9 प्लॉट, हरीपुर में 3 प्रॉपर्टीज शामिल। शहबाज शरीफ की 32 मुख्तलिफ कंपनियां मुंजमद करने और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त रोकने की भी हिदायत। जज अरशद मलिक की वीडियो सोशल मीडिया पर लीक होने का मामला, FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर कानूनी तौर पर मेरी ऑडियो और वीडियो बनाई गई। ब्लैकमेलर्स ने नवाज शरीफ और हुसैन नवाज से मुलाकात करवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वीडियो में हेर फेर किया गया। FIR का मतन। उधर FBI ने मियां तारिक के असासों की छानबीन शुरू कर दी। जज अरशद मलिक की वीडियो खरीदने वाले मियां रजा का नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार। मियां रजा NA 120 में बेगम कुलसूम नवाज और नवाज शरीफ का मेन स्पॉन्सर भी रहा। बरतानिया में कारोबार के अलावा पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज और दीगर मामलात में हिस्से लेता था। नून लीग की कोर कमेटी के अहम रुकन मियां रजा ने दी लाइन्स के नाम से ग्रुप भी बना रखा था। मियां रजा से मियां तारिक का राब्ता एक मारूफ वकील के जरिए हुआ। CTD की कार्रवाई, कलअदम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद गिरफ्तार। अदालत ने 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हाफिज सईद सख्त सिक्योरिटी में कैंप जेल लाहौर मुंतकिल। अमरीकी सदर का कहना है गुज़श्ता 2 साल में हाफिज सईद की तलाश के लिए काफी दबाव डाला गया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी और पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर भी बातचीत हुई। मेरा तो कोई पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरा तो जीना मरना इधर है। मैं उन लोगों की तरह नहीं जिनके सारा अरबों 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 रुपया बाहर पड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले गए हैं। उनके मफादात कुछ और है। आधा टैक्स चला जाता है सूद देने पे, तो मुल्क कैसे चल सकता है? पूरा जोर लगाकर स्मगलिंग की रोकथाम कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का गुजरावाला चैम्बर की तकरीब से खिताब। कहा, आर्मी चीफ से स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से बात की। मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों को FVR पर एतमाद नहीं। 700 अरब रुपए की चोरी होती है, सबको टैक्स नेट में लाना है। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर आएंगे, अहम इजलासों की सदारत और लाहौर चैम्बर के नुमाइंदगान से मुलाकात भी करेंगे। इक्तसादी सूरत हाल के बिगड़ने का शाखसाना FBR में इंतजामी मसाइल ने सर उठा लिया। ज़राए के मुताबिक शब्बर जैदी को चेयरमैन FBR के ओहदे से अलग करने की साजिशें शुरू हो गई। शब्बर जैदी को वज़ीर आज़म क्या मुआविन ख़ुसूसी बनाने की तजवीज़ भी सामने आ गई। शब्बर जैदी सूरत हाल जूं की तूं छोड़कर जाना नहीं चाहते। जनरल सेल्स टैक्स 2007 की कीमतों की बजाय 2015 की कीमतों की बुनियाद पर लागू होगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने तमाम अशिया पर GST नफाज की बुनियाद में तब्दीली कर दी। तमाम काबिल टैक्स अशिया के साथ बिजली और गैस के टैक्स में भी इजाफा हुआ। हर सारिफ के स्लैब पर इस्तेमाल शुदा बिजली पर टैक्स बढ़ाने का फॉर्मूला मंजूर। कमेटी ने गंदम की बरामद पर भी पाबंदी लगा दी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। सेनेट सेक्रेटरीट ने तमाम अरकान को नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बैलेट पेपर्स आज तक तलब कर लिए। उधर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से लीगी रहनुमा राजा जफरुल हक की मुलाकात। हुकूमती अरकान ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स से मुलाकात भी की। इजलास के लिए एजेंडा दें या रिक्विजिशन वापस ले लें। सादिक संजरानी का अपोजिशन को खत। कहा, रूल्स के मुताबिक रिक्विजिशन इजलास में तहरीक अदम एतमाद शामिल नहीं हो सकती। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को फिर नैब ने तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी में LNG स्कैंडल केस में आज सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत। उधर नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 8 इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरों और साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। मरियम नवाज को एहतजाजी रैली निकालने के लिए एक और मुश्किल का सामना। फैसलाबाद में मकामी रहनुमाओं ने रैली इंतजामात की कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली। लीगी रहनुमाओं के इनकार पर मरियम नवाज ने राना सना की अहलिया को कमेटी की सरबराह बना दिया। उधर लीगी रहनुमाओं ने इंतजामिया से ताहाल रैली की इजाजत नहीं ली। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में इजलास तलब। और पाकिस्तान की 11 साला कोपैमा सलीना ख्वाजा ने स्पॉन्टिक चोटी सर कर ली। सलीना ने 7027 मीटर बुलंद चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। मुहिम में उनके वालिद और मकामी हाई पोर्टर्स भी शरीक हुए। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली सलीना ख्वाजा 6050 मीटर बुलंद लीग चोटी भी सर कर चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले अफसोसनाक खबर, लाहौर में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। अहम तालीमी रिकॉर्ड जलने का खदशा है, जबकि रेस्क्यू की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं।
जी हां, आपको बताएं कि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धुआं ज्यादा होने के बाइस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी है। इतलात के मुताबिक कोई शख्स दफ्तर में मौजूद नहीं है। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। अहम तालीमी रिकॉर्ड जलने का खदशा बढ़ चुका है, जबकि रेस्क्यू की 8 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। आग लग गई है, 8 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी है। ये कहना है रेस्क्यू हुकाम का। इस वक्त इमारत में कोई भी शख्स मौजूद नहीं है।